हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्राम करेंगे प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट बाइसेक्शन मेथड। सबसे पहले हम प्रोग्राम करने से पहले आपको सी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए कि हम सी लैंग्वेज को प्रेफर क्यों करते हैं। सी लैंग्वेज क्या होती है? सी लैंग्वेज इज़ अ मिडल लेवल लैंग्वेज होती है जो क्या करती है, एक आपकी होती है मशीन लेवल लैंग्वेज और एक आपकी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। जो इनका गैप होता है, जो सी लैंग्वेज होती है वो इसके गैप को कवर करती है, मतलब एक बाइंड करती है गैप किस किस के बीच का, मशीन लेवल लैंग्वेज का और हाई लेवल लैंग्वेज का। और क्यों यूज़ करते हो सी लैंग्वेज को? क्योंकि ये इम्प्रूव कर देती है जो हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। सेकंड क्या है, सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, उसको अच्छा करती है। और हम क्यों यूज़ करते हैं सी लेवल लैंग्वेज को? सी लेवल लैंग्वेज में जो आप प्रोग्राम्स लिखते हो वो कैसे होते हैं? ब्रीफ में होते हैं, मतलब आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि हमने इस प्रोग्राम में क्या कर रखा है, कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ कर रखी है। क्योंकि ऐसा क्यों हो सकता है कि हम सी लैंग्वेज में ही ब्रीफ में लिख सकते हैं? क्योंकि सी लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं जो अदर लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होते हैं। और हम क्यों यूज़ करते हैं? सी लैंग्वेज जो होती है वो इजी होती है, हम उसको इजी से यूज़ कर सकते हैं, सिंपल होती है। और सी लैंग्वेज में क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन होती है, ऑपरेटर्स होते हैं, डाटा टाइप्स होते हैं जो अदर लैंग्वेजेस में नहीं होते हैं। और सी लैंग्वेज में कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो अदर लैंग्वेजेस में नहीं होते, जिसका हमें यूज़ होता है, जो बिल्ट इन फंक्शन है पहले ही लैंग्वेज में होते हैं, स्क्वायर रूट है, साइन है, जो अदर लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होते हैं। और क्या है, सी के क्या होते हैं, कुछ अपने लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन क्या, जिसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जो क्या करती है, जो इस लैंग्वेज को और इजी बना देती है विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन की हेल्प से। और क्यों हम यूज़ करते हैं? सी क्या होता है, एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और सी क्या होती है, पोर्टेबल होती है एज कंपेयर, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसके कंपैरिजन में क्या होता है, ये क्या होती है, पोर्टेबल होती है। इसका क्या मतलब है कि जो सी हम प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे लिखते हैं, हम उसको दूसरे कंप्यूटर पर भी रन कर सकते हैं, सिर्फ विद लिटल और नो अल्ट्रेशन, मतलब हमें ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं बाइसेक्शन मेथड की, कि हम बाइसेक्शन मेथड क्यों यूज़ करते हैं, कौन सी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। बाइसेक्शन मेथड, हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, या तो कौन सी, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, या कौन सी होती है आपके पास अलजेब्राइक इक्वेशन। ट्रांस अलजेब्राइक इक्वेशन कैसी, जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस में 2x है, ये क्या है, इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी अलजेब्राइक है क्योंकि सिर्फ किस में है, अलजेब्रिक एक्स में है ये। और क्या है, इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, सारे इंटीजर्स हैं। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कौन सी होती है, ऐसी इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंटेन करे, या और किसको, लॉगरिथमिक को कंटेन करे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कंटेन करे, तो उसको बोलते हो आप ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो जब भी आपके पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आए या फिर इक्वेशन आए हायर ऑर्डर की, यहाँ तो 2 डिग्री की है, उसको आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सोल्व कर सकते हो। मान लो आपके पास इक्वेशन आ गई 6 डिग्री की, या उसमें आ गया कोसाइन ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, तो ऐसी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए आप अप्रोक्सीमेट मेथड्स का यूज़ करते हो। अप्रोक्सीमेट मेथड में आता है बाइसेक्शन, न्यूटन, गॉस एलिमिनेशन, ये मेथड्स आते हैं। तो आज हम सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अब स्टार्ट करने से पहले अब ये एक बार और आपको बात पता होनी चाहिए कि सी लैंग्वेज में क्या होता है। सी लैंग्वेज में हम जो ये यूज़ करते हैं, हम प्रोग्राम क्यों राइट करते हैं, सी लैंग्वेज में क्या करते हैं, हम जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे वैल्यूज़ आपको गिवन है, उसको एक अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, जहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन करना है उसको एक और अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया।
तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग हम इजी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बाइसेक्शन मेथड में करते क्या है, बाइसेक्शन मेथड में हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड से पहले आपको पता होना चाहिए लोकेशन ऑफ रूट क्या होता है। लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, मान लो आपके पास कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन, कैसा है वो, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है आपके पास, कॉन्टिन्यूअस है, और आपको पता है कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इन दी इंटरवल, किस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल a, b, और f ऑफ a, मतलब आपने क्या करा, a पुट करा और f ऑफ b पुट करा, कैसे आए, अपोजिट साइन के आए, मतलब एक पॉजिटिव आ गया और एक क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया। अगर ये अपोजिट साइन के आए देन द इक्वेशन, जो इक्वेशन कौन सी आपके पास, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैज एट लीस्ट वन रियल रूट बिटवीन इन दिस इंटरवल। क्या मतलब है, जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर है प्लस में 2, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है, आपने इसके रूट्स, हम क्या करते हैं इसमें अप्रोक्सीमेट स्टडी करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट मेथड है, बाइसेक्शन है, न्यूटन्स है, तो हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होती है। हमें सिर्फ लोकेशन ऑफ रूट से ये पता लगेगा कि ए और बी के बीच में पक्का आपको एक रूट मिलेगा। अभी हमें ये पता लगा तो हम क्या करेंगे, इस रूट के पास जाएंगे, कैसे, अब बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स क्या है कि अगर आपके पास एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इंटरवल क्लोज्ड है, ए और बी पर आपकी अपोजिट वैल्यूज आ रही हैं, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, देन इस इक्वेशन का एक रूट पक्का इसके बीच एट लीस्ट वन, एट लीस्ट कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लाई करेगा इन इंटरवल, मतलब ए पर नहीं हो सकता, बी पर नहीं हो सकता, ये ओपन इंटरवल है, इसके बीच में एक रूट आपका लाई करेगा। अब ब्लोज़ैनो मेथड क्या होता है आपका, ब्लोज़ैनो मेथड क्या होता है, सबसे पहले ब्लोज़ैनो को यूज़ करते हो आप अलजेब्राइक को भी एज वेल एज ट्रांसडेंटल, या उन दोनों के कॉम्बिनेशंस की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए यूज़ करते हो। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन, जैसे आपके पास है 3x की 5 प्लस में 4x की 4 प्लस में 7x की क्यूब प्लस में 9 इक्वल टू 0, अलजेब्राइक इक्वेशन है आपकी, या 1 प्लस में 2 cos x माइनस में 3x इज इक्वल्स टू 0, ये भी इक्वेशन है, ये ट्रांसडेंटल इक्वेशन है, ये आपकी अलजेब्राइक इक्वेशन है। तो इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप यूज़ करते हो बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, बाइसेक्शन मेथड, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम बाइसेक्शन मेथड में करते क्या हैं। बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, बाइसेक्शन मेथड में हम सबसे पहले दो वैल्यूज़ लेते हैं, लेट करते हैं। एक क्या होती है आपकी इनिशियल, 2 पॉइंट्स लेते हैं, जैसे आपके पास, मैं आपको एक क्वेश्चन से बताती हूँ कि हमने इसमें कैसे करना होता है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की क्यूब माइनस एक्स माइनस 4, ये क्वेश्चन है। तो अब आपको ये कहा गया है कि इसके रूट्स निकालो विद द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड। तो आपको खुद ही अब इस मेथड में क्या होता है, आपको इस मेथड में 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, एक इनिशियल, एक x0 वैल्यू लेते हो और एक x1 वैल्यू लेते हो। अब हमें इसमें करना क्या होता है, जैसे मान लो मैंने x0 ले लिया 0, मैंने पुट करके देखा f ऑफ x0 कितना आया, 0 माइनस 0 माइनस 4 कितना आया, -4 नेगेटिव आया। अब मैं इसमें f1 निकालती हूँ, f1 कितना आएगा, 1 माइनस 1 माइनस 4 कितना आया, -4 नेगेटिव आ गया। मतलब जी, अब लोकेशन ऑफ रूट क्या थी कि 2 साइन, अगर 2 के बीच में रूट लाई करता है तो वो अपोजिट साइन के आने चाहिए, मतलब इसके बीच में रूट नहीं मिला आपको, फिर क्या आप ट्राई करोगे, 2 ट्राई करोगे, कितना आएगा, 2 3 जा 8 माइनस 2 माइनस 4 कितना बनाइए आपका 6 माइनस 4 2, पॉजिटिव आ गया। मतलब क्या हुआ, f ऑफ 1 आपका आया नेगेटिव, f ऑफ 2 आपका आया पॉजिटिव, तो मतलब क्या हुआ, रूट इनके बीच में लाई कर गया, अपोजिट साइन के आए हैं ये। तो यही तो आपकी थ्योरम थी, लोकेशन ऑफ रूट इसके बीच में लाई कर गया। तो बाइसेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, आपके पास
यहाँ ये इनिशियल पॉइंट ये ए मान लिया, ये बी मान लिया। अब ये क्या आया, किस किस के बीच में रूट मिला, आपने पास वाला लेना होता है। जैसे 0 पर नेगेटिव आई वैल्यू, 1 पर आपकी वैल्यू नेगेटिव आई है, और आपकी 2 पर भी वैल्यू कैसी आई है, आपकी 2 पर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई है। तो आप इसको नहीं लोगे, आप इस वालों के लोगे, क्योंकि जो पास होंगे वो इंटरवल आप लोगे। तो पहला तो यहाँ क्या बना 1 और ये क्या बना 2, ये है आपके बाइसेक्शन। तो ये क्या हुआ x0, ये क्या हुआ आपका x1। अब इसी चीज का यूज आप इसी को आप प्रोग्राम में करोगे। तो आपको यहाँ पता लग गया कि इनिशियली आपको दो वैल्यूज लेकर चलनी है, एक x0 और एक x1। अब आप क्या करते हो, x2 डिफाइन करते हो, क्या x0 प्लस में x1 बाय में 2। हम रूट्स के पास जाएंगे अप्रोक्सीमेट करके उसको। तो x0 कितना है 1, x2 कितना है दिस, कितना आया 3 बाय में 2, 1.5 आ गया। क्लियर। तो अब यहाँ पर 1.5 इसके बीच में मिलेगा, ये मिल गया आपका x2। क्लियर। अब आपको स्टार्टिंग में कितने वेरिएबल्स चाहिए, 3, एक x0 एक x1 और एक x2 वेरिएबल चाहिए। तो अब मिल गए। अब आप क्या करते हो, अब आप दोबारा से क्या करते हो, f ऑफ 1.5 निकालोगे, यही स्टेप्स करते हो। फिर आप उस पर चेक करोगे कि वो पॉजिटिव आया है नेगेटिव। मान लिया कि ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। क्लियर है। तो अब देखो क्या था 0 पर, अब 1 पर क्या था आपका नेगेटिव था, 2 पर क्या था आपका पॉजिटिव था, 1.5 पर मान लो आ गया नेगेटिव। अब कौन पास आएगा, अब 2 के पास कौन है 1.5, तो रूट कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में ले लेगा। फिर आप देखोगे कि रूट जो होगा 1.2 से 2 के बीच में लाई करेगा। फिर वही आप क्या करोगे, फिर इसको क्या मान लोगे x0, फिर क्या मान लोगे x1, फिर क्या निकालोगे, दोबारा से x2 निकलेगा। वो कैसे निकलेगा 1.5 प्लस में 2 बाय में 2, फिर कितना बनेगा 3.5 बाय में 2। फिर क्या करोगे, फंक्शन की वैल्यू फिर निकालोगे। मान लो ये नेगेटिव आई या ये पॉजिटिव आ गई, तो क्या करते हो, फिर रूट कहाँ मिलेगा, इसके बीच में फाइंड आउट होगा। क्लियर। क्योंकि रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट स्टेट कहती है कि अगर आपके दो अपोजिट साइंस के हैं वैल्यू आती हैं तो क्या होगा, तो रूट उनके बीच में लाई करेगा। तो हम अब इसी प्रोसीजर को हम एक्यूरेट करेंगे। हम 10 अप्रोक्सीमेशंस भी निकाल सकते हैं, एक्यूरेसी उससे बढ़ती है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स में आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 1 पॉइंट, जैसे रूट हमें पता लगा सबसे पहले किसके बीच में आया 1 और 2, फिर पता लगा 1.5 से 2 के बीच में, फिर क्या हो सकता है 1.7 से 2 के बीच में, 1.79 से 2। तो हम क्या करते हैं, रूट्स के बिल्कुल पास जाते हैं। क्लियर है। तो अब हम इसी के बेस, इसी सेम चीज को प्रोग्राम की हेल्प से करेंगे कि हम इसको प्रोग्राम में कैसे करते हैं इन सी लैंग्वेज में। हाँ जी। अब प्रोग्राम में क्या है, प्रोग्राम में जब भी आप प्रोग्राम को राइट करते हो तो सबसे पहले आप लिखते हो, आपके हर प्रोग्राम में लाइन होती है include studio.h। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हैश इंक्लूड का मतलब क्या होता है। हैश इंक्लूड क्या होती है, जो हम इसका क्या यूज होता है, जो हम प्रोग्राम टाइप करते हैं उसको सी लैंग्वेज के साथ ये फाइल अटैच करती है। ये एक फाइल होती है जो हमारी फाइल स्टोर होती है। ये क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, सॉरी क्या होती है ये हमारी प्री प्रोसेसर, मतलब पहले से ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं जो क्या करती है, जो हम प्रोग्राम राइट करते हैं उनको सी लैंग्वेज के साथ अटैच करती है। उसके बाद आता है इंक्लूड studio.h। studio.h क्या होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये इसको बोलते हो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसका क्या काम होता है, ये क्या करती है, इसमें दो फंक्शंस होते हैं। एक होता है स्टूडियो में कौन सा, प्रिंट एफ, और एक कौन सा होता है, स्कैन एफ। प्रिंट एफ का यूज किसके लिए करते हो, आउटपुट में करते हो, और स्कैन एफ का यूज स्कैन एफ किसका पार्ट होता है, आपका इनपुट का पार्ट होता है। प्रिंट एफ किसके लिए करते हो, जैसे आप क्या करते हो, आपने सारा प्रोग्राम रन कर लिया, आप चाहते हो कि आपके ना जब
आउटपुट दो तो उस पर कुछ लिखा हुआ है कि जी एंटर दिस वैल्यू, एंटर इनिशियल इटरेशन, एंटर द मैक्सिमम इटरेशन, तो आप क्या करते हो, प्रिंट एफ का यूज़ करते हो। स्कैन एफ कैसे, अगर आपको जो इनपुट है वो न्यूमेरिकल पार्ट्स में चाहिए, न्यूमेरिकल में चाहिए, तो आपका क्या है, आप उसके लिए स्कैन एफ का यूज़ करते हो। इसलिए अगर आप इसका यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा, प्रिंट और स्कैन एफ का यूज़ नहीं कर पाओगे तो उससे क्या हो जाएगा, प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। सेकेंड है हैश इंक्लूड मैथ्स डॉट एच। मैथ्स डॉट एच क्या होता है, इंक्लूड मैथ्स डॉट एच में क्या होता है, इंक्लूड वही, ये क्या होती है आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं, जो क्या होती है, अब ये क्या करेगी, इसको जो आप लिखोगे, जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे उसको सी लैंग्वेज के साथ अटैच करेगी। ये भी क्या है, मैथ्स का यूज़ कब होता है, मैथ्स डॉट एच का ये ऑप्शनल होता है जब आपके पास प्रोग्राम में मैथ्स की टिपिकल फॉर्मूलेस का यूज़ हो रहा हो, टिपिकल साइन कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टाइप का यूज़ हो रहा हो, तो आप मैथ्स डॉट एच का यूज़ करते हो। डबल, डबल क्या होता है, डबल डाटा टाइप को डिनोट करता है, डबल होता है आपका डाटा टाइप। एफ, अब इसका क्या मतलब है, अब मैं इन चीज़ों को आपको सिंपल जैसे आप बाइसेक्शन मेथड करते हो उससे रिलेट करके बताऊंगी। देखो आपके पास जैसे मैंने मान लिया फंक्शन गिवन है कितना, 3x की 5 प्लस 4x की 4 प्लस 7x की क्यूब माइनस 9। अभी हम छोटा सा ही ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था। हमने पहले कौन सा फंक्शन लिया था, हमने फंक्शन लिया था 3x की क्यूब माइनस x माइनस 4, मैंने ये फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, डबल एफ फ्लोट एक्स। एफ का मतलब क्या है कि आप देखो अब ये फंक्शन आपको गिवन है, ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, अब आप क्या करोगे, इसको कोई नाम दोगे, मैंने इसका एफ एक्स दे दिया, तो ये एफ जो है वो ये डिनोट है एफ। डबल एफ का मतलब क्या होता है, डबल इसकी डाटा टाइप है। डबल क्यों लगाते हैं, ये भी एक फ्लोटिंग पॉइंट की तरह होता है, लेकिन डबल का यूज़ कब होता है, जब आपको रेंज को डबल करना हो, जब आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए होती है। फ्लोट एक्स, फ्लोट एक्स का मतलब क्या है कि आपने वेरिएबल क्या ले रखा है, एक्स है, अगर आप यहाँ पर ये ले लेते वाई क्यूब माइनस वाई माइनस 4, ये एफ वाई बन जाता, तो यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाता, आपका वाई आ जाता। फ्लोट का मतलब क्या है कि जो ये एक्स है, एक्स की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो, फ्लोटिंग, फ्लोट में होते हैं रियल नंबर्स भी आ सकते हैं और इंटीजर्स भी आ सकते हैं, डेसिमल्स नंबर्स भी आ सकते हैं। तो मतलब x है उसका डाटा टाइप क्या है आपका फ्लोट है, और f है उसका डाटा टाइप क्या है आपका डबल है, एक्यूरेसी को डबल करने के लिए। अब यहाँ से आपका फंक्शन डिफाइन स्टार्ट है कि आपने फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है। देखो अब इसको अगर आप साथ में कंपेयर करके चलोगे तो प्रोग्राम को समझना बहुत ईजी है। क्या है आपके पास वाई क्यूब माइनस वाई माइनस 4, अब आपने इसको, ये तो आपके पास क्या है इक्वेशन, ये आपके पास क्या दे रखा है, कोई आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है, लेकिन आप सोल्व तो इक्वेशन को करते हो हमेशा, तो इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करते हो, इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है। तो ये चीज़ जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है। हमने डबल वैल्यू ले ली, डबल क्या लिया, एक्यूरेसी वैल्यू 0.0 क्यों लिया, क्योंकि हमने क्या करा है, डबल डिनोट करा है, डबल वैल्यू, डबल क्या होता है, डबल भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट की तरह होता है एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। तो इस जीरो, ये जो जीरो है वो क्या डिनोट कर रही है, 0.0। फिर हमने क्या करा, जैसे आपने यहाँ पर फंक्शन को एफ एक्स नाम दिया, हमने क्या दे दिया, यहाँ एक फंक्शन ले रखा है एक्स क्यूब, इसका मतलब क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, इसको वेल का नाम दे दिया। अब वेल की जगह कुछ और भी दे सकते थे। अब क्या हुआ, क्योंकि हमने क्या करना है, इस फंक्शन को बार बार यूज़ करना है, पहले क्या करते हो, आपको दो पहले इनिशियल पॉइंट चाहिए, फिर फंक्शन में इसकी वैल्यू को पुट करोगे, बार बार आपको फंक्शन की ज़रूरत पड़नी है, तो उन्होंने क्या करा, इसको एक वेल का नाम दे दिया, रिटर्न वेल। रिटर्न मतलब ठीक है, खत्म हो गया आपका जो फंक्शन की डिफाइन थी वो आपकी पूरी हो चुकी है। अब उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन कर दिया। अब आप किस पे जाओगे, मेन प्रोग्राम में। अब मेन प्रोग्राम में जाने से पहले
हम यूज़ करते हैं वॉइड मेन। वॉइड मेन भी क्या होता है, एक तरह का, जैसे आपने मेन फंक्शन से पहले क्या लगाया था, डबल एफ फ्लोट लगाया था, मतलब आपने फंक्शन को जब डिफाइंड करा था तो डबल फ्लोट लगाया था, ये उस फंक्शन के बारे में बता रहा था, फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में। यही सेम कि ये आपने क्या कर दिया, वॉइड, खाली, मतलब आप यहाँ से अभी खाली है, अब आप यहाँ से अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते। एक नाम है, सिर्फ नाम को डिनोट कर रहा है ये मेन प्रोग्राम को, और ये कुछ नहीं कर रहा। वॉइड मेन का मतलब क्या होता है, आपके मेन फंक्शन को बता रहा है कि आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब क्या होता है, अब आपने ले लिया, अब आपको, अब जैसे आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आपको क्या क्या चाहिए, x0 चाहिए, x1 चाहिए, x2, जैसे मैंने आपको सारे ये बताया कि अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जैसे हमने ये चीज़ करी थी, हमने इसको सोल्व करना था, हमें x0 चाहिए, हमें और क्या चाहिए था, हमारे पास 2 रूट्स आए थे, हमने फाइंड आउट करे थे, कैसे हमने फाइंड आउट करा था कि हमें 2 रूट चाहिए, एक x0 चाहिए और एक आपका क्या चाहिए, x1 चाहिए। x0, अब हमें क्या क्या चाहिए, जैसे इस इक्वेशन को सोल्व करा था तो यहाँ पर 1 आया था, 1 पर एक रूट आया था, यहाँ आपकी नेगेटिव आई थी, यहाँ 2 था, यहाँ पर आपकी पॉजिटिव आई थी, इसको मैंने x1 माना था। फिर मैंने क्या निकाला था, यही करते थे, बाइसेक्ट करते हैं उसको मिड पॉइंट से, तो क्या होता है आपका यहाँ पर x2 होता है, ये 1 + 2 = 3/2, यही चीज़ निकालते हो उसको, फिर कितना आया 1.5। फिर क्या करते हो, इस पॉइंट पर दोबारा से वैल्यू चेक करते हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो रूट यहाँ से लाई करेंगे, अगर ये नेगेटिव है तो रूट इनके बीच में लाई करेगा। यही सेम करा, देखो इंट क्या क्या चाहिए, इंट डिनोट, अब आपका मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो गया है। इंट किसको डिनोट करता है, इंट होता है आपका इंटीजर के लिए। मैक्सी, ये है आपका मैक्स ITR, ये होता है मैक्सिमम इटरेशन। मैक्सिमम इटरेशन कैसे, जैसे आप मान लो कि जितनी बार आप इटरेशन करोगे, मान लो आपने क्या करा, आपने फर्स्ट इटरेशन आ गई कि पहला आपने f1.5 निकाला, ये मान लो नेगेटिव आया, तो एक रूट इसके, ये एक इटरेशन आई। फिर आप क्या करोगे, 1.5 को दोबारा से सोल्व करोगे, दूसरी इटरेशन आएगी, तीसरी, तो मैक्सिमम इटरेशन, तो उसके लिए कि आपने कितनी इटरेशंस लेनी है, काउंट जीरो। काउंट जीरो का मतलब क्या है कि पहले आपने 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, पहले कोई इटरेशन, फिर एक इटरेशन, फिर 2 इटरेशन। सेकेंड क्या है कि जो x0 है, x1 है, x2 है, इसकी वैल्यू क्या है, फ्लोट है, मतलब रियल नंबर भी आ सकते हैं, फ्लोटिंग में डेसिमल भी आ जाएंगे और आपके इंटीजर्स भी आ जाएंगे। AERR, ये होता है अलाउड एरर। कैसे, आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, आप क्या करोगे, आप पहले से ही लिख दो, आप पहले से ही एरर को मेंशन कर दोगे कि जो एरर है वो 0.05 से ज़्यादा नहीं हो सकता, एरर अलाउड है, मतलब इतना अगर एरर आ गया तो ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन एरर अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो वो आपका गलत माना जाएगा। डबल एरर डबल, अब ये डबल है, डबल, फ्लोट, ये सारे क्या होते हैं, आपके डाटा टाइप्स होते हैं। इंट, मैक्सिमम इटरेशन, क्योंकि इंट का मतलब क्या है कि इंटीजर टाइप, इंटीजर, जैसे मैक्सिमम आपने इटरेशन, जैसे इटरेशंस तो आप 1 2 3 ऐसे काउंट करोगे, ये तो नहीं करोगे 1 1.1 1.2 इस टाइप से, तो इनका डाटा टाइप क्या है, आपका इंटीजर है। फिर क्या है आपका फ्लोट, फ्लोट क्या है, रियल नंबर, तो x0, x1, x2 और अलाउड एरर, इस वो कौन से लेने हैं, सारे फ्लोट डाटा टाइप्स है। फिर है डबल एरर, डबल, इसका डाटा टाइप क्या है, डबल है। एरर मतलब जितना एरर आपका आएगा। वाई नॉट, अब देखो आपके पास कोई fx, आपको ये चीज़ पता है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं y(x), ठीक है। तो अब मैंने इसकी वैल्यू, जैसे मैंने f(x0) निकला, इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपका क्या आता है, y(x0), इसको आप ये भी लिख सकते हो y0, यही चीज़ होती है। तो यही सेम चीज़, मतलब x0 के कोरिस्पॉन्डिंग कोई ना कोई y0 आएगा आपके पास, तो आपने यहाँ पर x0 के लिए y0 करा, x1 के लिए y1 करा, x2 के लिए आपका y2 आया। अब प्रिंट f, enter initial guess number of iterations and maximum allowed error। क्या दे रखा है कि प्रिंट एफ एंटर इनिशियल गैस। एंटर इनिशियल गैस मतलब कि आप उस वैल्यू को प्रिंट करवाओगे एक बार जो आपकी इनिशियल गैस, मैंने x0 मान लिया, x01 मान लिया, 0 मान लिया, जिस पर आपकी साइन आएगा, अपोजिट आएगा, या फिर जैसे एक x0 पर अगर पॉजिटिव आ गया तो आप ढूंढा दूसरा नेगेटिव वाला ढूंढोगे, वो मान लिया आपने इनिशियल गैस। नंबर ऑफ इटरेशंस मान लो आपने 10 इटरेशन, 10 बार ये प्रोसीजर करना है तो 10 इटरेशंस, एंड मैक्सिमम अलाउड एरर।
/n। अब यहाँ /n क्या होता है, ये आपका होता है पेज कनेक्टर। जब आप क्या चाहते हो कि जैसे आपने तीनों लाइन लिख ली, अब ये है कि अगर आप ये ना लिखो तो क्या होगा, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो जैसे आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा तो जो आपकी आउटपुट आएगी, आउटपुट पर जब आप आउटपुट पेज पर आओगे तो वो आपका ब्लैंक आएगा। अगर आप इसको लिखोगे तो क्या होगा, वो पूछेगा कि इनिशियल वैल्यू फिल करो, इटरेशंस बताओ कितनी करनी है, कितनी इटरेशंस तक आपको आंसर चाहिए, इस टाइप का। और पेज, अगर आप ये कनेक्टर पेज कनेक्टर नहीं लगाओगे तो जो एक्स नोट होगा वो आपको साथ में, मतलब हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं पेज कनेक्टर, ताकि जो आपका आउटपुट है वो अफेक्टिव दिखाई दे, मतलब आपको देखने में अच्छा लगे। नेक्स्ट आपका स्कैनएफ। स्कैनएफ किसके लिए होता है, ये आपका इनपुट फंक्शन होता है। स्कैनएफ का मतलब क्या होता है, जब आपको ये एक्स नोट x1 की वैल्यू को न्यूमेरिकली वैल्यू देनी होती है तो आप स्कैनएफ का यूज़ करते हो। परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल परसेंट एफ का मतलब है कि जो एक्स नोट की वैल्यू है वो क्या होती है, एफ डिनोट करता है फ्लोटिंग पॉइंट को, डी डिनोट करता है इंटीजर को। मतलब जो आपका परसेंट डी एफ है, जो एक्स नोट है वो क्या है, फ्लोटिंग टाइप का है। और ये एंड क्या होता है, एड्रेस को बताता है। मतलब जो एक्स नोट है वो फ्लोटिंग नंबर होगा और वो एक्स नोट इसकी जगह पर, इसके एड्रेस पर स्टोर हो जाएगा। जो x1 है वो आपका फ्लोटिंग होगा, फ्लोट होगा और वो इस एड्रेस पर स्टोर हो जाएगा। जो आपका मैक्सिमम इटरेशन है वो इंटीजर होगा और वो यहाँ मैट्रिक्स की जगह पर, मैट्रिक्स इटरेशन पर स्टोर हो जाएगा। अलाउड एरर आपका फ्लोटिंग है, वो अलाउड एरर जो भी आप कोई भी फ्लोटिंग नंबर लोगे वो अलाउड एरर की जगह स्टोर हो जाएगा। अब आता है आपका वाइल। अब ये वाइल लूप, अब लूप क्यों यूज़ करी, लूप क्या होता है कि जब हम किसी प्रोसेस को बार बार करते हैं तो वहाँ पर हम रिपीट करते हैं, किसी रिपीट करने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ वाइल की जगह फॉर लूप भी लगा सकते थे, उस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, चाहे फाइल लगा लो चाहे वो फोर लगा लो। तो क्या है, काउंट लेस देन मैक्सिमम इटरेशन। काउंट लेस देन, काउंट कब तक काउंट करोगे, जब तक आपके पास मैक्सिमम इटरेशन नहीं आ जाती। मान लो आपने मैक्सिमम इटरेशन 10 दे दी तो आप कितनी बार काउंट करोगे, आपको 10 बार काउंट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो जो ये मेन काम है फंक्शन को कॉल, फंक्शन में आपने क्या करना है, मेन काम क्या है। देखो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि आपको क्या करना होता है, आपको कोई एक्स नोट लेना होता है बाइसेक्शन मेथड में और x1 होता है। अब क्या करते हो, एक्स नोट के कोरिस्पोंडिंग कोई y नोट आएगा। मान लो आपने एक्स नोट लिया 2, आपने फंक्शन की वैल्यू fx निकाला, वो आपका आया -4। आपने x1 लिया 3, आपके पास इसकी जगह आया 6। क्लियर है, वो आपका बन गया y1। अब क्या हो गया, अल्टरनेट अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपको पता लग गया रूट इसके बीच में मिलेगा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर y नोट x नोट, अगर मान लो कि इसने क्या बोला, यहाँ क्या बता रहा है कि इफ y नोट, वही सेम ले रखा है, इफ कंडीशन स्टार्ट करी सॉरी, y नोट इक्वल टू एफ एक्स नोट। y नोट किसके कारण आया, जब आपने फंक्शन में x नोट की वैल्यू पुट करी। y1 किसके कारण आया, जब आपने फंक्शन में x1 की वैल्यू पुट करी। इफ y नोट, यहाँ डबल इक्वल होता है इक्वल सी लैंग्वेज में, इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि अगर x नोट इसका रूट है तभी फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर 0 आएगी। x नोट इसका रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो क्या है, वही हुआ, प्रिंट क्या हो जाएगा कि रूट है, रूट इज परसेंटाइल एफ इज x नोट रूट है, परसेंटाइल एफ वही फ्लोटिंग, इसका डाटा टाइप फ्लोट है, रिटर्न रुक जाएगा। एल्स इफ, अगर नहीं है, अगर x1 है, इफ कंडीशन लगाई कि अगर y नोट, अगर एक्स नोट रूट है, मतलब एक्स नोट का मतलब आपने कोई 2 पुट करा, 4 पुट करा, इस टाइप से, अगर वो रूट बन गया तो रूट काउंट हो गया। अगर नहीं तो कौन बने, किस पर चेक करना पड़ेगा, x1 पर चेक करा, x1 के कोरिस्पोंडिंग कौन आएगा, y1। देखेंगे क्या y1 इक्वल टू 0 आ रहा है, यस। अगर आ गया तो कौन प्रिंट हो जाएगा आपका x1, मतलब कौन रूट बन गया आपका x1। अब रिटर्न, अगर देखो क्या हो सकता है, देखो या तो हो सकता है कि x1 x नोट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, मतलब y नोट क्या आ जाए 0,
तो इसका मतलब वो उसका रूट बन गया। और क्या हो सकता है, x1 पर y1 की वैल्यू 0, तो इसका मतलब x1 उसका रूट बन गया। और क्या हो सकता है कि yx y0 ग्रेटर देन 0 आ जाए, y1 लेस देन, मतलब अपोजिट साइन, तो y0 y1 लेस देन 0 जाएगा। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव जाता है, जब पॉजिटिव और जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो क्या आ जाता है आपके पास, जब एक नेगेटिव और एक नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर एक नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव। मतलब क्या हो सकता है, एक कंडीशन ये हो सकती है y1 y0 और y1 क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, या क्या आ सकता है y0 y1 लेस देन 0। दो कंडीशन। अब इसकी 4 कंडीशंस हैं। या तो क्या हो सकता है कि अगर आपने x0 पुट करा, हो सकता है वही उसका रूट आ जाए। और क्या हो सकता है, 1 पुट करा, हो सकता है वही उसका। थर्ड क्या हो सकता है, y0 और y1 पर अपोजिट, मान लो एक पर क्या हो जाए, एक पर क्या आ जाए, पॉजिटिव साइन आ जाए, और एक पर क्या आ जाए, नेगेटिव। एक पर, दोनों पर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तभी ग्रेटर देन। नेगेटिव और नेगेटिव ही आपके पॉजिटिव बनते हैं तभी ग्रेटर, या पॉजिटिव और पॉजिटिव आपके पॉजिटिव बनते हैं। तो अनस्टेबल स्टार्टिंग वैल्यू, मतलब जो आपने वैल्यूज चूज करी है वो सुटेबल नहीं है तभी, क्योंकि रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट यही कहती है कि दोनों अपोजिट साइन के आने चाहिए, कभी भी सेम साइज पर रूट आपका लाई करेगा ही नहीं। तो ये कंडीशन तो क्या है, फॉल्स होगी। वही बोला उसने, जो आपने सुटेबल कंडीशन थी, स्टार्टिंग की कंडीशन ली थी, वो आपकी क्या है, सुटेबल नहीं थी। अब क्या हुआ, एल्स, अब आपने x2 फाइंड आउट करा, क्योंकि यहाँ से क्या आया कि जो आपने रूट लिया y0, मतलब x0 के कोरस्पॉन्डिंग y0 आया, x1 के कोरस्पॉन्डिंग y1 आया, यही चीज आई। जैसे अब देखो, मैंने आपको ये करके बताया था कि मान लो आपके पास कोई भी इक्वेशन है, आपने ना आपके पास मान लो fx कुछ भी है, क्लियर है, आपने x0 पुट करा, x0 मान लो आपने पुट करा, वो पॉजिटिव आया, ठीक है। x1 आपने पुट करा, तो जो f ऑफ x0 की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव आई। अब f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी आई, नेगेटिव आई। तो इन दोनों के बीच में तो कोई रूट नहीं आएगा, क्योंकि सेम साइन के आगे फिर किसके रूट आएगा, इसके बीच में आएगा। यही सेम इसके लिए हुआ। अब ये दोनों अगर सेम साइन के हैं तो इनके बीच में कोई रूट नहीं मिलेगा ना x0 और x1 की, तो किसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, x2 कैसे फाइंड आउट करोगे, x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, तो वहां से x2, तो y2 वैल्यू आएगी इसकी। इफ हो सकता है कि y0 को वही से, अगर अपोजिट साइन के आगे y0 पर वैल्यू पॉजिटिव, y2 पर वैल्यू नेगेटिव, अपोजिट साइन है तो रूट पक्का। अब क्या हो सकता है, या तो x1 x2 के इक्वल हो जाए, या x0 x2, या तो इनके, या तो क्या होगा, या वैल्यू मिल जाएगी। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए आपके, सॉरी यहाँ x2, या तो अब अगर मान लो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो रूट क्या हो सकता है, या तो अगर अब आपने ये निकाला, ये मान लो x0 निकाला और आपका x1 है, ये दोनों पॉजिटिव है। अब इस पर डिपेंड करेगा, अगर ये क्या, अब ये क्या है आपके पास, अब ये नेगेटिव आ गया, तो रूट इसके बीच में से भी मिल सकते हैं और इसके बीच में से भी मिल सकते हैं। वही सेम बनी कि अगर ये नेगेटिव आ गया तो या तो x1 किसके इक्वल चला जाएगा, x2 वो चेंज हो जाएगा, या x0 x2 बन जाएगा, क्योंकि एक को तो चेंज होना पड़ेगा। फिर क्या है, एरर एबीएस क्या होता है, एब्सोल्यूट का साइन लगाते हैं ताकि आपकी पॉजिटिव एरर दे, नेगेटिव ना आए। इफ, अब वही, अगर मान लो एरर जो है लेस आ गया अलाउड एरर से, तो आप ओके है, आपका क्वेश्चन सही आ रहा है, क्योंकि आपने कहा था अलाउड, कितना एरर अलाउड हो सकता है, और एरर जो क्वेश्चन में एरर आ रहा है, काउंट प्लस प्लस का मतलब होता है कि आप उसमें वही सेम एक इटरेशन निकालोगे, 2 निकालोगे, काउंट होते रहेगी। ये किसके लिए था, पहले इटरेशन का प्रोसेस था। फिर क्या करोगे, सेम यही प्रोसेस दूसरी इटरेशन का करोगे, तीसरी का करोगे, 10 इटरेशन बोली तो आपको 10 बार यही प्रोसेस बार बार करना पड़ेगा। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ, क्योंकि अगर आप ये सिंपल प्रोग्राम करते हैं, आप खुद देखो आपको कितना लंबा प्रोसीजर करना पड़ता, लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या करा, एक प्रोसीजर करा, लूप लगा दी, तो आप डायरेक्ट ही आपको वो अपने आप ही रिपीट कर देगा चीजों को। अब है प्रिंट एफ, काउंट आफ्टर परसेंट डी इटरेशन, जितनी भी इटरेशंस थी, परसेंट डी 10 थी, 12 थी, आपका रूट आ जाएगा, परसेंट एंड रूट हो जाएगा प्रिंट, काउंट x2, वो रूट काउंट हो जाएगा x2, काउंट प्रिंट एफ इटरेशन नंबर। क्या मतलब है इन दोनों लाइंस का, अगर
क्या ना, अगर इसमें क्या है, अगर आपकी इटरेशन सही है, ये आपका प्रोसीजर सही है तो रूट आएगा। अगर प्रोसीजर सही नहीं भी है तब भी इटरेशन आएगी, इटरेशन रूट, यहाँ रूट दे देगा। अदरवाइज प्रिंट इटरेशन नंबर, मतलब यहाँ रूट नहीं देगा, नंबर वो जरूर देगा यहाँ भी कि आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन वो रूट नहीं होगा, सिंपल आपकी इटरेशन होगी। अगर इतना सब करने के बावजूद भी आपका रूट नहीं आता तो लास्ट में वो दोबारा दे देगा कि सॉल्यूशन या तो कन्वर्ज नहीं कर रहा या इटरेशंस आपकी सफिशिएंट नहीं है। क्लियर है? तो लास्ट में रिटर्न है। इस प्रोग्राम में गेट ch का यूज़ नहीं हुआ जो हम लास्ट में करते हैं, और एक आपका conio.h का यूज़ नहीं हुआ। जो conio.h के दो पार्ट्स होते हैं, क्लियर स्क्रीन और एक आपका कौन सा गेट ch होता है, वो यूज़ नहीं हुआ। अगर उसका यूज़ नहीं भी करते तो प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा, कई जगह यूज़ होता है और कई जगह उसका यूज़ नहीं किया होता। थैंक यू।